नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अब तक। हम मौजूद हैं बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में। आज एक दिवसीय ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर बैंकों के निजीकरण का मुद्दा छाया रहा। इस मौके पर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री दिलीप शाह ने बताया कि हर हाल में हम लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए जो भी क्यों न करना पड़े। उन्होंने साफ साफ कहा कि बैंक के निजीकरण का मामला देश के अर्थव्यवस्था को चरमरा रहा है। सेवा कुटीर जो है वो है उनका इलाज मुहैया कराता है, उनको पुनर्वासित करता है और साथ में उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी देता है। एयरपीएनओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एयरपीएनओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एयरपीएनओ जिंदाबाद, एयरपीएनओ जिंदाबाद, कांग्रेस दिलीप शाह जिंदाबाद, कांग्रेस दिलीप शाह जिंदाबाद। ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि पवित्र पावन बोधगया में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का गया मंडल द्वारा त्रैवार्षिक 11वें महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पटना अंचल के अंचल प्रमुख पीसी बेहेरा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव दिलीप शाह सहित पंजाब नेशनल बैंक में युवाओं के चहेता रहे अध्यक्ष श्री कुमार के, चेयरमैन अमिताभ भौमिक, गया मंडल के मंडल प्रमुख विवेक सिंह, चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार, उपाध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सुमित कुमार और गया मंडल के सचिव सह पटना अंचल के एजीएस श्री संतोष कुमार एवं पटना अंचल के सभी मंडलों के अध्यक्ष तथा सचिवगण इस मौके पर मौजूद थे। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन गया मंडल पिछले 33 वर्षों से यह कार्यक्रम प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजित करता रहा है। इस कार्यक्रम के आरंभ में सर्वप्रथम गया मंडल के सचिव सह पटना अंचल के एजीएस संतोष कुमार ने गया मंडल की सेक्रेटरी रिपोर्ट समस्त सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में गया शहर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए देश एवं समाज से पिछले 3 वर्षों से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके भारत के सभी हस्तियों और मंडल के सभी साथी जो कोरोना काल में अपने प्राण गंवाए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इन 3 वर्षों में उन्होंने संगठन द्वारा किए गए समस्त कार्यों जैसे कोरोना काल में समस्त बैंकों के कर्मचारियों के टीकाकरण, गया शहर के गरीब लोगों के बीच 600 खाद्य पैकेट सामग्री का वितरण, संगठन द्वारा चलाए गए ऋण सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम, पुनः संगठन और अंत में व्यक्ति, यही हमारे संगठन का मंत्र है। मंडल प्रमुख विवेक कुमार ने अपने व्याख्यान में मंडल के बिजनेस का विवरण दिया और कहा कि संगठन और प्रबंधन एक रेलगाड़ी पटरी की तरह है जो आपस में मधुर संबंध बनाते हुए बैंक की प्रगति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। बिहार अंचल के मुखिया अंचल प्रबंधक पीसी बेहेरा ने अपने व्याख्यान में कहा कि इस वित्त वर्ष में पूरे पटना अंचल का व्यापार 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लक्ष्य को 1 करोड़ करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें अच्छे ग्राहकों को हथियार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग को अपनाते हुए हमें अपने ग्राहकों को प्राइवेट बैंकों की तरह बेहतर सेवा देनी होगी। संगठन और प्रबंधन दोनों का ही एक ही उद्देश्य है, बैंक का विकास। अध्यक्ष श्री कुमार के ने अपने व्याख्यान में कहा कि बैंकों में फिक्स सर्विस ओवरऑल जरूरी है ताकि सभी बैंक कर्मी भी समय से अपनी निजी और सामाजिक जिम्मेदारी को ससमय पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था में संगठन का होना अति आवश्यक होता है जो वहां के कर्मचारियों की समस्त जरूरतों का ध्यान रख सके। संगठन के महासचिव दिलीप शाह ने संगठन के बारे में बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में हमारे 44,000 से ज़्यादा सदस्य हैं और समस्त बैंकों को मिलाकर यह संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैंक को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। उन्होंने नवगठित गया मंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और उन्होंने ऐसे ही टीम स्पिरिट के साथ
कार्य करने पर बल दिया। आयोजित एक दिवसीय इस कार्यक्रम में 2 संस्थाएं शांति कुटीर और सेवा कुटीर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत 25-25 हज़ार रुपये की राशि उन्हें दान स्वरूप भेंट की गई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन में संगठन के अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार चंदेल ने सभी सदस्यों, होटल स्टाफ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में तबला वादन और नृत्य कलाकारों को भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। आज हमारा गया सर्किल का ट्रायनियल कॉन्फ्रेंस था। इसमें हम तो बैंक में जो प्रॉब्लम है, मैन पावर का प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, इस सब के ऊपर बातचीत हुआ। हमारे यहाँ के अंचल का जो मुखिया है बैंक का, जनरल मैनेजर, वो भी मौजूद थे। इस क्या बोलते सर्किल का जो सर्किल हेड है वो भी मौजूद थे। तो मैनेजमेंट भी मौजूद थे, हमारे मेंबर्स भी मौजूद थे। आज हमने इनसे भी लोगों को सेंसिटाइज किया कि आज जो चैलेंजेस है वो गवर्नमेंट से है, क्योंकि गवर्नमेंट जो तरीका से सब अच्छे कंपनी को प्राइवेटाइज करते रहते हैं, और ये ऑलरेडी एक बजट में 2021 में डिक्लेयर कर चुका है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करूंगा IDBI के अलावा। तो इसके ऊपर हमने पिछले 2 साल में काफ़ी संघर्ष की है। इसके लिए अभी तक गवर्नमेंट पार्लियामेंट में तो नहीं लाया, बट ये भी नहीं सोचा जा सकता कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। 2024 के इलेक्शन के बाद शायद रिजल्ट के मुताबिक आगे क्या होगा और ज़ोर शोर से होगा, क्योंकि देश में आज जो हो रहा है कि कई गिने चुना पूंजीपति के पास सब पैसा जा रहा है, देश के बाकी जगह पे डिफरेंस बनते जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण है, और गवर्नमेंट उसी पॉलिसी को अपनाना चाहता है। तो आज जो पब्लिक सेक्टर है, अगर इसको प्राइवेटाइज करे तो SC, ST, OBC ये रिक्रूटमेंट भी चला जाएगा। आज हमारे बैंकों में इतनी शॉर्टेज है और लोगों में इतनी बेरोजगारी है, उसके बावजूद रिक्रूट नहीं करने दे रहे हैं। गवर्नमेंट अब बैंकों को बोल रहा है अग्निपथ जैसे हमने लाया वैसा आप टेम्पोररी कॉन्ट्रेक्चुअल में ले लो। तो ये सब चीज़ों से बैंक एक देश का इकोनॉमी के मतलब पिलर है, उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सब विषय पे चर्चा किया, और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ AIPNBOA हमारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, IBOC, हम दोनों ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। तो हम इसमें जम के विरोध कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, और गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। हमारा जो अपेक्स बॉडी में डिसीजन होता है, बट वो हमारे मेंबर्स तक लाना ज़रूरी है। उनको भी समझाना है कि क्या चैलेंजेस सामने हैं और हमें क्या तैयारी करना है। ये हमें पहले से अगवा करना चाहिए, ताकि जब अटैक आए तो हम उसको बड़ी तरीक़ा से डिफेंड कर पाए। तो ये मतलब गवर्नमेंट जो है कि ये खाली कई पूंजीपति के लिए काम कर रहे हैं। देश में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नीचे वर्गों को अगर इनकम नहीं होता है, जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लाइंटाइल है, तो बैंकों का ऊपर भी उसके असर आता है, पब्लिक सेक्टर बैंकों में। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो काम कर रही है इतना दिनों से, देश में जितने सारे छोटे उद्योगपति को आज बड़े कॉरपोरेट बना दिया है, तो ये बैंकों ने किया है। ऑपरेशन फ्लड, ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑरेंज रिवोल्यूशन, ये सब ने पब्लिक सेक्टर बैंक ने की है। और अगर आज तक बैंक कोई डूबती है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ही डूबा है। तो रिजर्व बैंक को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी उन्होंने पॉलिसी बनाया कि प्राइवेट बैंक का जो ओनर है, शेयर होल्डर, उसको 12 साल की MD के पद में रह सकता है, फिर 3 साल के गैप के बाद वापस आ सकते हैं। तो वो 3 साल अपना भाई भतीजा को रख लेगा। तो इससे आप देखा है कि येस बैंक में क्या प्रॉब्लम आया है। तो इसमें भी हमें ध्यान लेना चाहिए। अपना अडानी का जो शेयर का प्राइस हुआ, उसमें हमने बैंकों को लिखा, मैं हमारे बैंक को भी लिखा, बाकी को, कि भाई जिसमें आप लोन भी देते हो उसके आप शेयर नहीं खरीदना, ताकि जब तकलीफ हो तो दोनों बाजू में आप हार जाते हो। तो RBI को उसमें भी स्टेप लेना चाहिए। तो ये सभी चीज़ हमें मेंबर्स को अवगत करा रहे हैं, ताकि हम तैयार रहे जब हमारे पास ऑनस्लॉट हो। और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो हम जम के लड़ेंगे। स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक करेंगे, जो करना है वो करेंगे।